What is competency-based learning? Competency-based learning वो चून बच्चे apart from excellence in academics, ये किस पर है different emotional intelligence किस पर develop, critical thinking किस पर develop, problem solving skills किस पर develop, life skills last one life skills. What is life skills? Although it says Dostana, that was also the program which was launched by District Administration Bandipora. I suppose दोस्ती क्या था उस क्या था something title तब में उसको एक question है दोपहर में एक she was a worker आंगनवाड़ी worker तब को question because that was an interaction program दोपहर बास आंगनवाड़ी worker में शो तब में सोच खानदार आ prestigious posts पर काम करा दोपहर में से खानदार वाला कुछ आज लोग खानदार प्याल छना एमिश प्याल ABC वाला ये was anyone ये शाह प्याल इस फाइज दिमा we don't know NEP 2020 also teaches us about life skills यानी कि एक इस लड़के का या कोई whatever generation अच्छी कुछ कि काचरा प्याल ये मैंने वज़नी मिलूं काचरा पालो ये मैंने वज़नी मिलूं काचरा ना बात मैंने ऐसे वो ये NEP 20 हमें ये भी सीख देता है कि you should not discriminate on the basis of work हम बहुत टाइम साथ हैं which is I am not agitating the things which is very balance चला पाऊँ so thank you very much I can go in details but I am extremely sorry I extend my now we have a distinguished guest respected Engineer Bilal Saab. I would like to invite Deputy Election Officer respected Engineer Bilal Saab for sharing the words of wisdom here. Higher secondary school Sumbal, teaching faculty, non-teaching faculty, parents, dear students, Assalamu alaikum, good morning. जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनरेबल अली साहब ने एक कैंपेन शुरू की थी 11 अप्रैल को जो 100 डेज की थी और वो कैंपेन 20 जुलाई को इख्तिताम पहुंची हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में भी वो कैंपेन चली और इस कैंपेन के दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें माँ से गुफ्तगू दोस्ती डिस्कशंस पंचायत टॉक्स का भी जिक्र ये इनिशिएटिव्स इसलिए लिए गए ताकि जो ये कैंपेन है इसका मकसद हो ये ग्राउंड लेवल पर पहुंचे ये जो नशा है इस बीमारी को इस वबा को हम बांडीपुरा से ख़त्म करें मासिक गुफ्तगू जो इनिशिएटिव है उसमें डीसी साहिबा खुद आंगनवाड़ी सेंटर्स में आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ आशा वर्कर्स के साथ बात करके उनसे इनपुट्स लेके उनसे घर के हालात को जानने की कोशिश किया यही मकसद था कि घर में जो ये नशा है जो अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर पाए उसके सिम्टम्स क्या है जो कि जो लेडी होती है माँ होती है वो बच्चे के साथ ज़्यादा वाबस्ता होती है वो उसके हर हरकत व सकनात को ऑब्जर्व करती रहती है इसलिए वहाँ से भी ये जानने की कोशिश की कि हम कैसे इस बीमारी को आइडेंटिफाई करके उसका अजाला कर सके इसी तरह दोस्ती डिस्कशन जो हायर सेकेंडरीज में हुआ उसमें से सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके दोस्ताना माहौल में दिल से दिल की बात को करने को के लिए आपको एनकरेज किया गया आपसे भी इनपुट्स लिए गए आपको जानकारी दी गई कि उसके सिम्टम्स क्या है उसके बुजुर्ग असरात क्या है ये हमारी ज़िंदगी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं आपकी जो ये एज है ये एडोलसेंट एज है आपको पता नहीं चलेगा कि खुदा न खास्त आपने अपना ट्रैक कैसे खो दिया है इसलिए इस एज में आपकी रहबरी करना आपकी गाइडेंस करना और आप पे नज़र रखना हर एक पेरेंट की जिम्मेदारी है एक और चीज़ इनिशिएटिव जो हमने लिया था पंचायत टॉक्स आपको पता होगा कि हर वेडनेसडे को कोई न कोई जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की अहम हस्ती होगी उसको हम इनवाइट करते हैं डीसी ऑफिस बांडीपुरा में
वहाँ पर हम बच्चों को भी बुलाते हैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चों को. सपोज अगर हमने यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को जो लॉ डिपार्टमेंट में काम है उसको हमने इनवाइट किया है, तो हम जो लॉ के बच्चे हैं उनको उस दिन इनवाइट करते हैं, इसीलिए कि ताकि जो वो बच्चे हैं वो उस मॉडल को उसको मेंटर मानकर एनकरेज हो जाए और अपना मुस्तकबिल को सवारी. आज का जो ये इनिशिएटिव है पेरेंट टीचर मीट, आप सोचते हो कि पेरेंट टीचर मीट होता है रोज, तो आज क्यों दोबारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें आ गई अब बीच में? क्योंकि पेरेंट टीचर्स मीट जैसे कि आज भी मैंने ऑब्जर्व किया है और ये हमने सुना भी था कि पेरेंट टीचर्स मीट पे पेरेंट्स नहीं आते. देखिए पेरेंट्स जो है उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है अपने बच्चे को संवारने में, उसके मुस्तकबिल को संवारने में. हाँ टीचर्स भी है लेकिन पेरेंट्स का ज़्यादा रोल रहता है. क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल में 9 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं, तो बाकी जो रिमेन 17-18 घंटे वो घर में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं. तो बच्चा कैसा हो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और टीचर्स की भी, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को अपनी शफकत के साथ देखते हैं, उनको दर्द होती है अपने बच्चों की, उनको पता होता है कि मेरा बच्चा है, उसका टेम्परामेंट कैसा था, कल कैसा था, आज कैसा है, उसमें कोई चेंज तो नहीं है, कोई सिम्टम तो नहीं है, रात को ठीक से सोता है, खाना ठीक से खाता है, कपड़े ठीक से लगाता है, नहाता है. तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ड्रग इस्तेमाल करता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. वो रात को नहीं ठीक से सोता है, लाल होती है, सारे की नहीं है, नहाता नहीं है, तो खोया सा रहता है, दिन को सोता है, मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी करता है. ये किसको पता होगा? ये मोस्टली पेरेंट्स को ही पता होगा. पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चे को, अगर खुदा न खास्ता उसे इसमें वो सिम्टम्स देखे, वो इमीडिएटली हमसे रुजू करे, अपने जो टीचर है वहाँ से उनको रुजू करे, जहाँ उनको लगे कि उनको जाना चाहिए, उनको किसी हिचकिचाहट के बगैर ही वहाँ जाए और किसी चीज़ का वेट नहीं करे. क्योंकि अब खुदा न खास्ता अगर आपने वेट किया है तो ये स्टेज आगे चलती जाएगी, फिर उसको कंट्रोल करना, वापस लाना ट्रैक पर बड़ा मुश्किल हो जाता है. आप बच्चों से भी मेरी बड़ी मुद्दमाना रिक्वेस्ट होगी, हम भी जब स्कूल में जाते थे तो हमारे उस टाइम में ये इश्यूज नहीं थी जब हम हायर सेकेंडरी में कॉलेज में पढ़ते थे. लेकिन आज को आपने बड़ा एहतियात से अपने दोस्त को चुनना है. आपको कोई अपना जो दोस्त बनता है, आप बोलेंगे आपको मेरे साथ गाड़ी में उठा, मैं आपको ड्रॉप कर लूंगा, गाड़ी में बिठाया, बोला ये टॉफी खाओ, मजा है, ये तो कोई अलग सा मजा है. आपने टॉफी ले ली, आपको चचका चल गया, फिर दूसरे दिन 2 खाओगे, तीसरे दिन और ड्रग में पता नहीं चलेगा कि कैसे आप अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को बड़े एहतियात से चुन लो. ठीक है? ऐसा अगर आपने किसी में कोई भी गलत हरकत देखी है, उनको प्यार से समझाना है. ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा संभल करते हुए आपने उठाया और थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं. उसको समझा, भाई पता है स्मोक क्या होता है, उसको दिखाओ इसके असर क्या, लंग्स पे क्या होता है, पता नहीं कितनी खतरनाक डिजीज इससे होती है. तो फिर जो पेरेंट्स आपको यहाँ लाते हैं, आप खून पसीना करके वो कमाते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं, तो वो अपना खर्चा, वो अपना जो इनकम है वो आप पे खर्च करते हैं. क्यों? क्योंकि आप उसकी जिगर हो. आप वो चाहते हैं कि आप, अगर उन्होंने मजदूरी की है, वो नहीं चाहते कि आप भी मजदूरी करोगे, वो चाहते हैं कि आप आगे तरक्की करो, आप अच्छे पोस्ट पे हो, आपका इनकम जो सोर्स इनकम वो बच्चे बड़े आसानी तरीके से आप उसको कमाओगे. तो और इज्जत के साथ. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपकी जो एज है, अपना एम फिक्स कर लो. अब अपना एम फिक्स कर लो. कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो भी आपका एम है अपना एम फिक्स कर लो. ठीक है? जिसमें आपको इंटरेस्ट है. ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि मैं उसमें जाऊंगा, उसमें कोई स्कोप नहीं. आप पहले देखो आपको इंटरेस्ट किसमें है. जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आपने उस पर काम किया है, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन दैट. ठीक है? मेरी ये आपसे दुआ है, दरखास्त है कि आप अपने कैरियर पर फोकस कर लो.
یہ جو آپ کی ایج ہے نا کھیلنے کی کودنے کی کھیلنا بھی ہے جس کریکولر ایکٹیویٹی یہ بہت امپورٹنٹ صحت کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ نے زیادہ دیر تک پڑھائی کی تو آپ کی آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہے بیلنس مینٹین کرنا یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس ٹھیک ہے تو اپنا کیریئر جو ہے آپ کی جو ایج ہے اس ٹائم آپ اپنا کیریئر فکس کرو آپ نے کہاں سے جانا ہے مینٹر دیکھ لو اس پہ اسی فیلڈ میں جاؤ اچھے سے اس پہ کام کرنا اور میری یہ دعا ہے کہ آپ کے جو یہ خواب ہے یہ شب تعبیر ہو اور آپ ہمارے لیے ایک روشن مستقبل کی ضامن ہو.